ये बिल्कुल सही बात है कि हमारा नज़रिया ही सब कुछ होता है। कभी कभी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी कि हमें दिखाई देती हैं। समस्याओं के प्रति हमारा नज़रिया उन्हें बड़ा या छोटा बना देता है। तो समस्याओं से बचने का नहीं, उनके निदान का, उनको निपटाने का उपाय सोचें। अनावश्यक समस्याएं तो बस इग्नोर करने से भी ठीक हो जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ों के बारे में अगर आप सोचना बंद कर दें तो आप परेशान होना भी बंद हो जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे 24 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले करेंगे रिवीजन दिसंबर के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर का। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, 2017 से लेकर 2019 तक के लिए 7वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया? ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया और कई बार पूछे जाने की संभावना भी है। तो नाम याद रखना, वी प्रवीण राव, जो कि प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। इन्हीं को दिया गया है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार। अच्छा, अजय शर्मा का नाम याद है आपको? अजय शर्मा, जिनको नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था 2021 में। और एम मुकुंदन का नाम भी याद रखना। साहित्य के क्षेत्र में जेसीबी पुरस्कार इनको मिला था। जेसीबी पुरस्कार 2021 मिला था एम मुकुंदन को। भारत और बांग्लादेश के बीच जो मैत्री दिवस होता है, कब होता है? 6 दिसंबर को होता है। और श्रुति सितारा, ये नाम जरूर याद रखना। ये श्रुति सितारा जो हैं केरल की रहने वाली हैं और ये पहली भारतीय हैं जो मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीत कर लाई हैं। और ये जो प्रतियोगिता हुई थी वो 1 दिसंबर 2021 को आयोजित की गई थी। 21वां भारत और रूस का जो वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ था, कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। ये प्रश्न भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2021 में भारत और मालदीव के बीच एक्वेरिन सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण मालदीव के कडधू द्वीप पर आयोजित किया गया? तो भारत और मालदीव मिलकर करते हैं एक्वेरिन नामक सैन्य अभ्यास और ये 2021 में इसका 11वां जो संस्करण था, इसका आयोजन मालदीव में किया गया था। मालदीव में कहाँ पर किया गया था? तो मालदीव में कडधू द्वीप पर किया गया था। और जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है अर्जेंटीना ने। इसका आयोजन हुआ था भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में और अर्जेंटीना ने हराया किसको था? जर्मनी को। तो ज़रूर याद रखना कि जो जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 हुआ, ये भारत के भुवनेश्वर में हुआ था कलिंगा स्टेडियम में और इसमें विजेता रहा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने हराया था किसको? जर्मनी को। सेमेरू ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? दिसंबर में यहाँ पर एक भीषण विस्फोट हुआ था सेमेरू ज्वालामुखी में। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये इंडोनेशिया में मिलता है। और डेविस कप का विजेता कौन है 2021 का? रूस है। और ये भी याद रखना कि डेविस कप को टेनिस का विश्व कप कहा जाता है। महिलाओं में जो इसका समकक्ष है उसका नाम क्या है? बिली जीन किंग कप। ये भी याद रखना, ठीक है। तो ये थे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिसंबर महीने के। अब आइए शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए, हाल ही में भारत और किस देश ने मिलकर एक एक्सरसाइज किया है जिसका नाम है लामित्ये 2022। लामित्ये 2022 को किसने किया है? इंडिया और सेशल्स ने मिलकर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो एक्सरसाइज हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? लामित्ये 2022 का जो आयोजन था ये सेशल्स में ही किया गया। भारतीय सेना और सेशल्स रक्षा बलों के बीच ये 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास था और इसका नाम है लामित्ये 2022। और ये भी याद रखना कि इसे 22 मार्च से लेकर 31 मार्च 2022 तक आयोजित किया गया। कहाँ पर? सेशल्स में, सेशल के SDA मतलब सेशल्स रक्षा अकादमी में। भारतीय सेना और सेशल्स रक्षा बल दोनों की एक एक इन्फेंट्री प्लाटून कंपनी मुख्यालय के साथ इस अभ्यास में भाग लेगी, क्योंकि ये अभ्यास अभी चल रहा है। और इस अभ्यास का उद्देश्य अर्ध शहरी वातावरण में शत्रु बलों के खिलाफ विभिन्न अभियानों के दौरान प्राप्त किए गए अनुभवों को साझा करने
और संयुक्त अभियान शुरू करने के लिए क्षमता में वृद्धि करना है। भारतीय सैन्य दल में 2/3 गोरखा राइफल समूह पीरकंठी बटालियन की सैनिक शामिल हैं और यह दल 21 मार्च को सेशल्स पहुंचा है। देखिए फ्रेंड्स, अब बारी है कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट मिस इंडिया 2021 कौन बनी। तो ये बनी है पर्ल अग्रवाल। मिस इंडिया यूएसए 2021 कौन चुनी गई? वैदेही डोंगरे, याद रखना। और मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 कौन बनी? इनका नाम है डॉक्टर अक्षता प्रभु। ये बताओ कि मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू। और मिस इंडिया 2020 अभी हाल ही में बनी है ये मानसा वाराणसी। और मिस वर्ल्ड 2021 कौन बनी है? ये बनी है कैरोलिना विलेवस्का। कहाँ की हैं? पोलैंड की हैं। और ये जो प्रतियोगिता हुई मिस वर्ल्ड 2021 की, इसका आयोजन 2 बार टाला गया और हाल ही में यानी कि 16 मार्च को इसका आयोजन किया गया था। और इसमें मानसा वाराणसी जो थी वो टॉप 6 में जगह नहीं बना पाई। भारत की ओर से मिस वर्ल्ड में मानसा वाराणसी गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा हाल ही में प्रित्जगर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं? तो ये पुरस्कार जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये नाम बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये जो प्रित्जगर पुरस्कार है, प्रित्जगर प्राइज 2022, इसको जीता है किसने? फ्रांसिस केरे ने। ऑप्शन सी, फ्रांसिस केरे भी जीता है 2022 के प्रित्जगर पुरस्कार के, ठीक है। और ये एक आर्किटेक्ट हैं, शिक्षक हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। इस पुरस्कार को अक्सर वास्तुकला के सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है। और फ्रांसिस केरे का जन्म बुर्किना फासो के छोटे से गांव गांडो में हुआ था। और फ्रांसिस केरे प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत वास्तुकार हैं। तो देखो यहाँ पर ये प्रश्न तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रित्जगर पुरस्कार के बारे में अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। और 2022 में इसके जो विजेता हैं फ्रांसिस केरे, वो पहले अश्वेत वास्तुकार हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। 1979 में हयात फाउंडेशन द्वारा स्थापित प्रित्जगर वास्तुकला पुरस्कार उन वास्तुकारों को दिया जाता है जिनका निर्मित कार्य प्रतिभा, दृष्टि और प्रतिबद्धता के संयोजन को प्रदर्शित करता है। 2021 में यह पुरस्कार फ्रांसीसी आर्किटेक्ट एनी लैकाटन और जीन फिलिप वासल के पास गया था। 2020 में ग्राफ्टन आर्किटेक्ट्स के सेली मैकनामारा और यवोन फैरल को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इंडियन सुपर लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता? हु हैज रिसेंटली वन द टाइटल ऑफ इंडियन सुपर लीग 2021-22? तो इसको जीता है किसने? देखिए फ्रेंड्स, इसको जीता है हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने, यानी कि विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट है। तो हैदराबाद एफसी ने हाल ही में इंडियन सुपर लीग 2021 का खिताब जीत लिया है। किसको हराया? केरला ब्लास्टर्स को हराया। और हैदराबाद एफसी का यह पहला इंडियन सुपर लीग खिताब है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि यह हैदराबाद एफसी का पहला इंडियन सुपर लीग खिताब है। फीफा जो कि सभी फुटबॉल मैच को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है फीफा, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ज्यूरिख में है। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? जियानी इन्फेंटिनो। और ये भी याद रखना कि 2021 के फीफा क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप का विजेता जो है कौन है? तो 2021 का जो फीफा क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला गया, इसमें विजेता बना है चेल्सी फुटबॉल क्लब। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? यूएई में इसका आयोजन किया गया था। अब यहाँ पर आपको बता दें कि एएफसी महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022, तो एएफसी महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? भारत में। बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2021 का अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया किसको? रॉबर्ट लेवांस्की को। और बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर 2021 चुनी गई एलेक्सिया पुटेलस। उड़ीसा में हुए FIH हॉकी पुरुष जूनियर वर्ल्ड कप 2021, इसमें विजेता रहा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने किसको हराया था? जर्मनी को। सीनियर वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ? केरल में हुआ। विजेता रहा मणिपुर 21वीं बार। और फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022, ये इसका आयोजन कहाँ पर होगा? भारत में होगा। और इसका जो शुभंकर है वो है ईवा नाम की एक एशियाई शेरनी।
कोपा अमेरिका 2021 का खिताब जीता अर्जेंटीना ने, और यूरो कप 2021 जीता इटली ने, दोनों को याद रखना। और 2022 के जो फीफा वर्ल्ड कप होंगे कहाँ पर होंगे, कतर में होंगे, दोहा में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको याद रखने होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड कंट्री कौन बना। 2021 में दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड कंट्री है बांग्लादेश, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। अच्छा, इंडिया की पोजीशन क्या है। इंडिया दुनिया में 5वां सबसे प्रदूषित देश माना गया है। तो पाकिस्तान तीसरे स्थान पर आ गया है, ठीक है। तो पहले स्थान पर कौन सा है, बांग्लादेश है। एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार बांग्लादेश, जिसकी पीएम कौन है, शेख हसीना है, दूसरे स्थान पर चार्ड है, तीसरे स्थान पर पाकिस्तान, भारत का स्थान 5वां, और सबसे प्रदूषित राजधानी दुनिया की है दिल्ली, ये भी याद रखना आप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिच रेटिंग के अनुसार अगले वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान है। तो भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 8.5% रहने का अनुमान लगाया गया है फिच रेटिंग के मुताबिक। हाल ही में ये रेटिंग जारी की गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, फिच रेटिंग्स इंक का एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। फिच रेटिंग इंक, इसका पूरा नाम है फिच रेटिंग्स इंक, एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। और बिग थ्री क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं उनमें से एक है। तो जो 3 बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं, देखो कई बार जो है ना जो शब्द हैं इनका उच्चारण करने में थोड़ी सी दिक्कत आनी जाती है। एनीवे, तो देखो यहाँ पर जो बिग 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं उसमें एक तो फिच रेटिंग आ गई, दूसरी है मूडीज और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। 1975 में अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा नामित 3 राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सांख्यिकीय रेटिंग संगठनों में से फिच रेटिंग इंक एक है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अध्यक्ष कौन है, पॉल टेलर है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो इनका नाम है सरदार बेरडी मुखामेदेव, और इन्होंने अपने पिता की जगह ली है। इनके पिता कौन थे, गुरबांगुली बेरडी मुखामेदेव, ठीक है। गुरबांगुली बेरडी मुखामेदेव का स्थान लिया किसने, सरदार बेरडी मुखामेदेव ने। तो तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं सरदार बेरडी मुखामेदेव, और सरदार बेरडी मुखामेदेव ने अपने पिता की यानी कि गुरबांगुली बेरडी मुखामेदेव की जगह ली है। तुर्कमेनिस्तान में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कब होता है, कितने साल पर, तो उसकी जो साइकिल है वो 7 साल की होती है। हाल ही में चिली के सबसे युवा प्रेसिडेंट बने हैं गैब्रियल बोरिक, ये नाम याद रखना, गैब्रियल बोरिक। और कैटलीन नोवाक, ये हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है। और युंग सुक एओल, ये नाम भी याद रखना, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट बने हैं युंग सुक एओल। तो यहाँ पर देखिए ये है तुर्कमेनिस्तान, जिसकी राजधानी है अशगाबाद। और यहाँ पर अगर थोड़ा सा सापेक्ष देखते हैं तो देखो ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। इसके बाद ये है हमारा पड़ोसी, उसके बाद ये दूसरा पड़ोसी अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से सटा हुआ है तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, समझ गए। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखो इसकी जो सीमाएं हैं ईरान को छूती हैं, अफगानिस्तान को छूती हैं, इसके अलावा उज्बेकिस्तान को भी छूती हैं, ठीक है। और आप इसकी जो पोजीशन है वो आप यहाँ पर देख रहे हो। तो तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है कहाँ पर है, अशगाबाद है। अच्छा, एक बात और याद रखना कि गेटवे टू हेल जिसे कराकुम की चमक कहा जाता है, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये तुर्कमेनिस्तान में ही है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में BNP पारिबास ओपन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। BNP पारिबास ओपन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है किसने, ईगा स्विटेक ने। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है, ईगा स्विटेक, ठीक है। तो ये एक पुर्तगाल की टेनिस प्लेयर हैं, और वो मतलब सबसे कम उम्र की, टॉप 10 में देखा जाए तो सबसे कम उम्र की महिला प्लेयर हैं जिन्होंने इस खिताब को जीता है। और वर्तमान में उनकी जो रैंकिंग है दुनिया में वो नंबर 2 पे हैं 21 मार्च 2022 की रैंकिंग के अनुसार।
तो बीएनपी पारिबास ओपन टूर्नामेंट 2022 की जो विजेता हैं वो ईगा स्विटेक हैं। ये पोलैंड से हैं और इसे 2022 इंडियन वेल्स मास्टर्स के रूप में भी जाना जाता है, ये भी याद रखना। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? कैलिफोर्निया यूएस में मार्च 2022 में। मैन टाइटल विजेता रहे टेलर फ्रिट्स, जो कि कहाँ के हैं? यूएस के हैं। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा चुनाव 2022 पर विचार कीजिए और गलत युग्म को पहचानिए। पंजाब के सीएम कौन बने हैं? भगवंत मान बने हैं, करेक्ट है। उत्तराखंड के सीएम कौन बने हैं? पुष्कर सिंह धामी, ये भी सही है। मणिपुर के सीएम कौन बने? एन बीरेन सिंह, करेक्ट है। गोवा के सीएम कौन बने हैं? गोवा के सीएम बने हैं प्रमोद सावंत। लक्ष्मीकांत पारेसकर नहीं है, क्या नाम इनका? पारेसकर, तो ये नहीं बने हैं। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये ऑप्शन है ये गलत है, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, बात करते हैं गोवा के बारे में। तो गोवा की राजधानी पणजी है और पणजी मांडवी नदी के तट पर बसा है। एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। गोवा का गठन हुआ 30 मई 1987 और इसे जो है 28वां राज्य घोषित किया गया था भारत का। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य है। गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 सालों तक शासन किया और 19 दिसंबर 1961 में यह भारतीय प्रशासन को सौंपा गया। तो इसीलिए प्रतिवर्ष 19 दिसंबर ये गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। गोवा में जो मुख्य वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके नाम एक बार आपको बताता हूँ। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य, ये भी गोवा में है। महादेवी वन्यजीव अभयारण्य है। नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य है। कोटीगांव वन्यजीव अभयारण्य है। भगवान महावीर अभयारण्य है और मोलेम नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? गोवा में ही है। तो फ्रेंड्स, यहीं पर आज के करंट अफेयर समाप्त होते हैं। आज हमने ये पढ़ा कि भारत और किस देश ने मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास लामित्य 2022 का आयोजन किया है? तो सेशल्स ने। हाल ही में प्रित्जगर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी बन गए हैं फ्रांसिस केरे। इंडियन सुपर लीग 2021-22 का खिताब जीता है हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने। और विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार 2021 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश है। फिच रेटिंग के अनुसार अगले वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान है? 8.5%। और हाल ही में तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति बन गए हैं सरदार बेरेडी मुखामेदेव। और बीएनपी पारिबास ओपन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो पोलैंड की हैगा स्विटेक ने। ठीक है, इनका नाम क्या है? ईगा स्विटेक, हैगा नहीं, ईगा स्विटेक। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप मोस्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। कल आपसे पूछा गया था कि उर्वरक उद्योग उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है गोरखपुर, इलाहाबाद, विकल्प बी। तो आप सभी के जवाब बिल्कुल सही रहे। अब आपके लिए आज का प्रश्न बताइए कि रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, ये थीम है किस दिवस की? रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, ये थीम है इनमें से किस दिवस की? तो इसका उत्तर आप लिखिएगा जरूर और शीघ्र मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। हैव ए ग्रेट डे।